नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर भरना शुरू हो गया है। आईटीआर फर्स्ट आपको किस प्रकार से भरना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आईटीआर फर्स्ट आप घर बैठे ही कुछ ही क्षण में आप भर सकते हैं। उस प्रोसेस के लिए आपको गूगल पे जनरली आपको सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी ई फाइलिंग होम पेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई फाइलिंग का होम पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के साथ लॉगिन के इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आपको पासवर्ड दर्ज करना है, और पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगॉट पासवर्ड के जरिए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और अगर पासवर्ड पता है तो पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन यूजिंग ओटीपी, तो जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। तो जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स के ई फिलिंग वेबसाइट के पेज पर आप लॉगिन कर जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डिटेल दिखाई देगी और राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखेंगे फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 और असेसमेंट ईयर 2026-27 ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आपको फाइल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल नाउ ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ पहले से ही ऑटो सेलेक्ट होगा। 26-27 करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसमें अगर आपने पहले इसको भर रखा होगा तो यहाँ पे आप रिज्यूम फिलिंग भी कर सकते हैं, और आपको फ्रेश फॉर्म भरना है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ इस प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईटीआर फर्स्ट की, तो आईटीआर फर्स्ट आपको चूज करना है। प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज नोट न्यू टैक्स रेजीम इज द डिफॉल्ट रेजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजीम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी भर सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम में भरना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में भर सकते हैं। परंतु आपको ये कंपेयर कर लेना है कि आपका टैक्स किसके अकॉर्डिंग आपका कम बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। इसमें फर्स्ट है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादातर पे यही पहला ऑप्शन लागू होता है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिल्ड डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि जो प्रीफिल्ड डाटा है उसको आप वेरीफाई कर लें, उसके बाद प्रोसीड करें। तो ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले रिटर्न की समरी आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, इनको आपको वेरीफाई करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर हम क्लिक करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर ये आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ध्यान देना है कि यहाँ प्राइमरी एड्रेस आपको लिखा हुआ है, पर सेकेंडरी एड्रेस के लिए आप इसको एज प्राइमरी एड्रेस के ही सेम एज प्राइमरी एड्रेस के सेव आप कर सकते हैं। तो आपको एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है।
एडिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेकेंडरी मोबाइल नंबर अगर कोई है तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एड्रेस में कुछ चेंज करना है तो वो एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडरी एड्रेस अगर कुछ अलग है तो आप मैनुअली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर सेम एज प्राइमरी एड्रेस है तो यस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एड्रेस डिटेल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चूज करना है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपको चूज करना है। पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको चूज करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो सीजी पेंशनर आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो एसजी पेंशनर आपको सेलेक्ट करना है। जो आप पे लागू होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। फाइलिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा जिसमें 139 फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑप्शन होता है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम ऑटो सेलेक्ट है तो उसके लिए नो ऑप्शन इसमें चूज आपको मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में भरना है तो आपको नो ही सिलेक्ट करना है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वेदर इज दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसई। अगर आपके किसी प्रतिनिधि द्वारा इसको भरा जा रहा है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और खुद ही भर रहे हैं तो नो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि वैलिडेट होनी चाहिए। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड में ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। अगर दूसरा बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है तो ऐड अनदर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इससे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आपका यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिखाई देगी। इसको आपको चेक करना है। नेट सैलरी को आपको चेक करना है। डिडक्शन से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका हो गया वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट B2 वाला जो ऑप्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको आपको जरूर देखना है क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आपको पीछे इसमें एरर आपको दिखाई देता है। तो इस डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे प्रीफिल कर सकते हैं, इट मीन्स भर सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो आपको इसको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये डिटेल आपकी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम का कोई वो है ही नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर नहीं है तो जीरो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद कन्फर्म विंडो पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म विंडो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम वाला पेज कन्फर्म हो जाएगा। टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका कोई डिडक्शन है जैसे 80 CCD 2 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में उसकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम में अगर कोई है तो वो डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर कोई और डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। कंप्लीट डिडक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं है तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद टोटल डिडक्शन का पेज आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको टैक्स की डिटेल दिखाई देंगी, आपका टैक्स कहाँ कहाँ से कटा है। तो पहला है शेड्यूल TDS फर्स्ट एज पर फॉर्म 16 इश्यूड बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर द्वारा यहाँ पे जमा होता है, अगर कोई जमा होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर दूसरा है TDS 2 जो कि एज पर फॉर्म 16A इश्यूड बाय डिडक्टर, जिसके द्वारा डिडक्टर के द्वारा जो इश्यू किया जाता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ होगा तो वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे TDS 3 एंड TCS डिटेल टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स अगर कहीं और से हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको दिखाई देगा। चालान से अगर कोई टैक्स आपने जमा कराया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर ये नहीं है तो आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है, और हैं और सही है तो भी आपको फिर कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो टोटल कंप्यूटेशन आपको दिखाई देगी। इनकम दिखाई दी, इसमें आप पे टैक्स कितना बना, रिबेट कितनी हो गई। न्यू टैक्स रेजिम में ये ITR फर्स्ट आपका भरा जा रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे ये टोटल कंप्यूटेशन है, इसमें मैनुअली कुछ नहीं है। कन्फर्म बटन पे आप क्लिक करेंगे।
कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल यहाँ पे कन्फर्म आपकी हो जाएंगी। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको देखेंगे कि आपकी ये प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपकी डिटेल दिखाई देगी, प्लेस आपको यहाँ पे टाइप करना है कहाँ से आप भर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे इंटरनल वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल आपको दिखाई देगी, नो एरर वर फाउंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आप ये डिटेल मैंने जैसे आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो कुछ एरर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। उन एरर पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी विंडो पे लेके जाएंगे, वहाँ पे इन एरर को आप कंप्लीट करेंगे और फिर दोबारा से वैलिडेशन करेंगे। अब यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई देती है तो प्रीव्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना, डिटेल्स अगर सही हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब ये वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल आपको दिखाई देती है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट और वेरिफिकेशन का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ। अभी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं जो कि आधार के OTP से होगा। ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर इसको आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई वाया ITR 5 इसके द्वारा भी कर सकते हैं। अभी इसको आप बिना वेरीफाई करे इसको आप सबमिट करेंगे तो एक फॉर्म निकलेगा ITR 5, उसको आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आपको दिखाई देगी और इसमें आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है आधार के साथ। उस पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जनरेट आधार OTP ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आधार से रिलेटेड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद कन्फर्म सबमिशन टू ऑफ रिटर्न आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिटेड सक्सेसफुली का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न ये आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है डाउनलोड रिसिप्ट। यहाँ से आप अपनी ITR 5 की रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी रिसिप्ट डाउनलोड होगी। इसको आप अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि ITR फर्स्ट आपको किस प्रकार से भरना है। घर बैठे ही 10 से 15 मिनट में आप इसको कंप्लीट भर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमसे ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे मेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना ITR हमसे भरवा सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।